हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखो, यूक्लिड्स तो एक ग्रेट मैथमेटिशियन का नाम हो गया। हमें देखना है लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है। लेमा का डेफिनेशन है कि एक स्टेटमेंट प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम लेके कोई सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। लेमा एक गिवन स्टेटमेंट, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, छोटी प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको लेके हम ग्रेट मैथमेटिक्स या कोई बिग मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक एग्जांपल है लेमा का। ये एक छोटी स्टेटमेंट, ये प्रूवन स्टेटमेंट है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेमा। अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक प्रोसीजर है। एल्गोरिथम एक प्रोसीजर है जिसमें सारे के सारे स्टेप्स दिए हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एल्गोरिथम एक प्रोसीजर जिसमें स्टेप दिए हुए हैं एक टिपिकल टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, लेमा और एल्गोरिथम की डेफिनेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हमें इन दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लेमा किसको कहते हैं और एल्गोरिथम क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूँ। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें गिवन है, लेट्स से ए एंड बी, ए बी द लार्जर पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बी द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हैं तो हम ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हैं तो हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? लाइक हमने देखा है a बी द लार्जर पॉजिटिव इंटीजर एंड b बी द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। बड़े वाले को सेंटर में रख के छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो आएगा और कुछ ना कुछ कोशेंट तो आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमारे पास नंबर a है, b भी है, तो हम q एंड r को फाइंड कर सकते हैं बाय दिस, जो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगा। नाउ सी द डेफिनेशन। लेट गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स, दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जो सेटिस्फाई करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर a इज आर डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज कोशेंट एंड r इज आर रिमाइंडर। अब ये वाले स्टेप को बड़े ध्यान से समझना है। रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, b इज आर डिवाइजर। रिमाइंडर की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है, लेकिन डिवाइजर से इक्वल नहीं होगी, डिवाइजर से छोटी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर की वैल्यू 6 से छोटी छोटी 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, ये सारी वैल्यूज रिमाइंडर की हो सकती हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इस पॉइंट से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाली स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर डिविडेंड है, कोई डिवाइजर है, तो हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15 और 2, 15 एंड 2 हमारे पास दो नंबर्स हैं। बड़े नंबर को बीच में रख के छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे तो 40 और हम दो नंबर फाइंड कर सकते हैं। 7 और 1 हमारे पास आ गया। एक कोशेंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम किसी भी दो नंबर का HCF फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस टेक्निक को यूज करके HCF फाइंड करेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये वाले एल्गोरिथम हमारी एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 NCERT की बुक में आपको गिवन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के साथ। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा?
दोनों नंबर्स में से हम देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 225 एंड 135, तो इसमें से बड़ा नंबर हम देख लेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135, दिस इज स्टेप 1, ऐसे लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करके साइड, ये रफ वर्क है, ये आपने एग्जामिनेशन में भी शो करना होता है साइड में। बड़े नंबर को बीच में रख के छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्वोशंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारे पास है 225, डिवाइजर हमारा है 135, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। हमने अब यहाँ पे चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, 0 आना चाहिए रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई डिवीजन लेमा अगेन। दोबारा से डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे जो दो नंबर्स हमारे पास आए, अब करेंगे 90 एंड 135 पे। 90 और 135 में से बड़ा नंबर है 135, तो 135 को बीच में रख के 90 से डिवाइड कर देंगे, 90 1 से 90, तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 45। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई डिवीजन लेमा अगेन। हम दोबारा से डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। हमने तब तक अप्लाई करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हमारे पास। तो 90 और 45, 90 इज अ बिगर नंबर, बीच में रख के 45 से डिवाइड कर देंगे, अब हमारे पास 0 आ गया। सो वी गेट 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 आ चुका है, सिंस r इज इक्वल टू 0, तो जो हमारे पास डिवाइजर है लास्ट स्टेटमेंट में, जो हमारे पास डिवाइजर है वही हमारा HCF होता है। तो इस एग्जांपल में 90 इज इक्वल टू 45, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, तो ये डिवाइजर इज 45, डिवाइजर इज 45, देयरफॉर HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। इसका आंसर ये है, 45 आपका HCF आ जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 38220 एंड 196। फर्स्ट स्टेप इन दोनों में से हमने चेक कर लेना है ग्रेटर नंबर कौन सा है, फिर हम लिखेंगे 38220 इज ग्रेटर देन 196, देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करके हम रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड कर लेंगे। ये रफ वर्क के अंदर आपने शो करना है 38220 इज द बिगर नंबर, उसको सेंटर में रख के 196 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमने देखा रिमाइंडर 0 आ गया, ये एक स्टेप में आ जाता है। तो हम लिखेंगे 38220 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इज 196 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, क्वोशंट इज 195 एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हमने देखना है कि रिमाइंडर 0 कब आता है, हमारा फर्स्ट स्टेप में आ गया। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो जो हमारे डिवाइजर की प्लेस पे नंबर होता है दैट इज आर HCF। तो यहाँ पे डिवाइजर की जगह पे है 196, तो देयरफॉर HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज 196। ये दो क्वेश्चंस आपको क्लियर है? इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का एक थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट क्लास के अंदर वो भी करा देंगे।